जैसे धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का दिन तूने हम सब की जिंदगी में जोड़ा है। हमारी लाइफ को मेरे प्रभु तूने हम सब की लाइफ को ऐसी सीख किया है। सारे संकट सरापों को दूर करने वाले परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, तमाम संकट सरापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंका है। अपने लोगों को मेरे प्रभु तूने त्रिएक परमेश्वर तूने अपने लोगों को अपनी निकटता का एहसास होने दिया है। पिता परमेश्वर आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर, आज के दिन पर मेरे परमेश्वर तेरी आशीष भरपूरी से हो जाए। पिता परमेश्वर आज के वचन पर तेरी आशीष हो। जितने बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाए, लोग सुरक्षित आए। पिता परमेश्वर हर जन के जीवन में मेरे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से काम करे। हर जन मेरे परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 पिता तेरा हृदय से धन्यवाद करते परमेश्वर। यीशु राजा, आज के पवित्र दिन में हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर मेरे पिता। गुनाह गलती परमेश्वर तेरी नज़र में हुई तो पिता उन पापों से हमें छुटकारा दे, उन गलतियों से हमें छुटकारा दे परमेश्वर। तू दया का धनी है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू क्षमा करने वाला ईश्वर है पिता। हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, तेरा पवित्र दिन मेरे परमेश्वर आज का प्रभु तूने हमें हमारे जीवन में दिया मेरे परमेश्वर। तूने जीवित रखा, संभाल के रखा पिता। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू कितना महान ईश्वर है पिता। हमारे चित्रों को अपनी हथेलियों पे देखता है पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, जब हम तुझको आत्मा सच्चाई से पुकारते हैं प्रभु, तो हर दुख की घड़ी में पिता तू हमारे साथ खड़ा होता है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, तू कितना सच्चा और जीवता परमेश्वर है प्रभु जी, कि तू हमारे मन को भाप लेता है प्रभु, कि हमें क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है परमेश्वर। जैसे माता हमें संभालती है प्रभु यीशु, वैसे आप हमें संभालते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, हमारे दुखों को उठा लेते हो पिता और अपनी सच्ची शांति से भर देते हो पिता। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप असंभव को संभव करके दिखाते हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, महिमा हो मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, यहाँ जितने बहन भाई बैठे प्रभु, सभी को मैं तेरे लहू में छिपा देती हूँ परमेश्वर। खुदावन, जितने रास्ते में है प्रभु, उनके लिए भी तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि तू संभाल के ले किया परमेश्वर पिता। और जितने बहन भाई अपने घरों में बैठ के देखते हैं पिता, उनको जगह पर तू छू कर उनको आशीष देना मेरे परमेश्वर। उनके नौकरी बिजनेस को आशीष देना मेरे परमेश्वर। खुदावन, जितने बहन भाई यहाँ बैठे, वो तेरे पिता भवन से खाली हाथ न जाए पिता, बल्कि परमेश्वर पिता अपने हृदय में तेरी सामर्थ को भर के ले जाए मेरे परमेश्वर, ताकि पूरे हफ्ता पिता खुशी और आनंद के साथ बिताए मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपनी मसालों में तेल भरते रहे प्रभु। तेरी आत्मा की सामर्थ हमारी अगुवाई करती रहे परमेश्वर। तुझसे दाएं बाएं ना मुड़े मेरे परमेश्वर, क्योंकि सच्चा ईश्वर तू है मेरे परमेश्वर। तेरा वचन धन्य है मेरे परमेश्वर, जो हम गिरते हुए को संभाल लेता है प्रभु जी। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ। हे राजाओं के राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा, हालेलुया। उसका धन्यवाद करे मेरे परमेश्वर। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, हम अपने मन और हृदय को जांचे प्रभु कि हम कहाँ से गिरे हैं पिता। प्यारे प्रभु, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा और हमें उठा मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, फिर कभी ना गिरने पाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा तो तू उसे उठा के खड़ा करेगा प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम नहीं चाहते प्रभु कि अपने जीवन में गिरे परमेश्वर,
हम चाहते हैं कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार तेरे नाम को ऊंचा करे मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो पिता। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्यारे परमेश्वर, गर्भवती बहनों को तेरे लहू में छिपा दिए पिता, उन्हें पूरे टाइम तक संभाल परमेश्वर। बीपी, शुगर, थायराइड से, चक्रों से उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर। यीशु राजा, बंद कोकों को खोल दे परमेश्वर। दुष्ट शैतान की परमेश्वर ताकतों को तोड़ दे मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता, वो भी लड़कों की माता कहलाए मेरे प्रभु जी। तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। भूत पिशाच जिंदों को तूने परमेश्वर अपने परमेश्वर पैरों तले रोन दिया परमेश्वर। शैतान का तूने खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया परमेश्वर, और कलवरी क्रूस पर उसे हरा दिया मेरे परमेश्वर। जो बहन भाई अंधकार की शक्तियों से सताए हुए हैं प्रभु, उन्हें छुटकारा दे पिता। तेरी पवित्र आत्मा उनको छू ले पिता, और अभिषेक से भर दे पिता। ऐसी आग उन्हें बना दे मेरे प्रभु जी, ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके मेरे परमेश्वर। अपने वचन की भरपूरी दे मेरे परमेश्वर। वचन की तलवार दे, विश्वास की ढाल दे, उद्धार का टोप दे मेरे परमेश्वर, ताकि हम बुरे वक्त में प्रभु शैतान से लड़ सके मेरे परमेश्वर। ये हमारा युद्ध परमेश्वर लहू और मांस का नहीं पिता, उन अंधकार की शक्तियों से है जो रात के अंधेरे में और दिन दोपहरी में कार्य करती है मेरे परमेश्वर। पिता, हमें आत्मा में मजबूत कर परमेश्वर, और उठा और खड़ा कर मेरे परमेश्वर। जैसे शरीर के लिए भोजन है पिता, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए तेरा वचन है, जो हमें ताकत, बल, सामर्थ से भरता है प्रभु जी। तेरे पिता, जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है पिता, उनकी रास्ते की रुकावट तोड़ दे प्रभु, और उनके जोड़ों को मिला दे मेरे परमेश्वर। खुदावन मदद कर, तुझसे मांगते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु के लिए पिता कोई काम कठिन नहीं है पिता। यीशु तेरे नाम से मांगते हैं कि परमेश्वर जोड़ा जल्द से जल्द मिल जाए मेरे प्रभु जी। तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। हर एक नशे की आत्मा जो भी परमेश्वर पिता लोगों के अंदर काम करती है, वो दुष्टा की ताकत बंधे और थकने में चली जाए। उन बहन भाइयों को छोड़ दे यीशु के नाम में। प्यारे परमेश्वर, हर घर में जो कलेश पाया जाता है, यीशु के नाम में कलेश चला जाए पिता। तेरी शांति उनके जीवन में काम करे पिता। मैं अपने भी बेटी, दामाद, बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ। आसिफ के पापा को तेरे लहू में छिपाती हूँ। जो भी उनके हाथ में चोट है, यीशु के नाम में बाप बेटों से दूर हट जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती पिता कि तूने संभाला मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में काम करे प्रभु जी। उनकी हर जरूरत आवश्यकताओं को पूरा कर पिता। अपने दास को परमेश्वर हिम्मत, ताकत, सामर्थ से भर प्रभु। वचन बोलने की सामर्थ दे, हियाव दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे पिता। प्यारे पिता, आंखों की रोशनी को तेज कर पिता। तो असंभव को संभव कर परमेश्वर। प्यारे प्रभु, तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हमारे जीवन से हमारी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। बहन रीठा को तेरे लहू में छिपाती हूँ प्रभु। इसके जीवन से सारी दर्द, परेशानी, दुष्टा की ताकत बंधे और थकने में चली जाए। जो भी परमेश्वर बहन को, आदमी, बादशाह, जो भी पिता दुष्ट आत्मा दिखाई देती है, उनको परमेश्वर तोड़ने की सामर्थ्य परमेश्वर तेरे अधिकार से उनको बांध देते हैं परमेश्वर। बुरा करने वालों को भी तेरे खून से बांधते हैं। इनकी जिंदगियों से दूर हट जाए पिता। हम नहीं जानते हमारे दुश्मन कितने हैं प्रभु, लेकिन परमेश्वर उनसे लड़ाई तू ही लड़ेगा। वो अंधकार की शक्तियों से लड़ाई तू ही लड़ेगा पिता। उन्हें हमारे रास्ते से तू खदेड़ेगा मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ। जिंदा परमेश्वर यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सचमुच परमेश्वर जिंदा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेकर प्रार्थना की, तेरी आंखें खुली और कौन लगे रहे यीशु के नाम में। हमें 7 बातें, वैसे तो हमें 15 बातें देखनी है, और 15 देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 7 बातें देखेंगे वचन से, पवित्र आत्मा क्या कर सकता है।
पवित्र आत्मा क्या कर सकता है? यदि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान होगा तो शैतान और दुश्मन दोनों पर हम लोग भारी पड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य है 2 उसकी 7वीं आयत, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, वो क्या क्या कर सकता है। मैंने पहले बोला है वो बोल सकता है, वो परमेश्वर का आत्मा बोल सकता है, बातचीत कर सकता है, अपने लोगों की सुन सकता है, सुनकर उनके लिए बड़े कार्य भी कर सकता है। थोड़ी प्रार्थना थोड़ी आशीष, कम प्रार्थना कम आशीष। हम लोग किससे प्यार करते हैं? यदि आप ज्यादा प्यार परमेश्वर से करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके लिए 24 घंटे तैनात है। आप पिक्चरों में लगे रहते हैं, आप मोबाइल में लगे रहते हैं, भूल जाएं कि परमेश्वर का आत्मा तुमसे बोलेगा और बात करेगा। ज्यादा किसको चाहते हो? तो परमेश्वर आपसे हर दिन बात करने के लिए तत्पर है। मैंने पहले बोला है कि वो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा चाहता है कि कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है, ये दुल्हन दिन प्रतिदिन चमकती और बढ़ती चली जाए। हालेलुया। घर में यदि हमारे पास बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी, तो हमारा पहला काम है, जिसको परमेश्वर के बारे में पता है, उनको अलर्ट करे। परमेश्वर है जो तुम्हें बढ़ाएगा, अन्यथा आप अपनी बुद्धि और ज्ञान से बढ़ नहीं सकते। पहला स्थान परमेश्वर को दे। धन है वो बहन, वो भाई जिसको परमेश्वर अपने खेत में काम करने के लिए आशीष देता है। बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के लिए गाते हैं, बजाते हैं, वचन प्रचार करते हैं, उनको क्या परमेश्वर छोड़ देगा? आशीष देगा। चाहे उन्होंने पाप लाल रंग के किए हों, आज मन बना ले मैंने पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, तो पवित्र आत्मा ढाल बनकर तुम्हारे संग साथ रहेगा। जैसा कि उसने कहा है, मैं कलीसियाओं से बात करता हूं, मैं अपने प्रिय बेटे बेटियों से बात करता हूं। हालेलुया। दूसरी बात, वो गवाही देता है। परमेश्वर का आत्मा गवाही देता है। हालेलुया। निकालेंगे परमेश्वर के वचन से यूहन्ना की पुस्तक 15 उसकी 26वीं आयत, जब वह सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है, वह मेरा साक्षी देगा। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का आत्मा जो गवाही देता है, हम यदि उसकी गवाही देते हैं तो हम उसकी साक्षी देते हैं कि यदि आज तक हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। बहुत बहन भाई, बेटे बेटियां इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी परमेश्वर उनको अच्छे नंबर से पास किया। बोलिए, हमने इतने अच्छे काम नहीं किए, हमारी बीमारियों को उसने अपने को उठा लिया और हमें बड़ा चंगा कर दिया। ज्यादा प्रार्थना अगर आप किसी के लिए भी करेंगे, अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कली, यदि आप कलीसिया के लिए प्रार्थना ज्यादा करते हैं, कलीसिया में बहुत सारे बहन भाई हैं, सब लोग कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है। देह तरक्की करेगी तो हम भी तरक्की करेंगे। देह परमेश्वर की तरक्की करेगी, हम भी तरक्की करेंगे। हम यीशु मसीह की दुल्हन है। हमसे परमेश्वर बातचीत करता है, हमसे परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी गवाही दें। जहां मौका मिले वहां गवाही दें। बहुत मौके देता है परमेश्वर, नहीं देता क्या? बहुत जगह। बहुत लोग बोले, अरे तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते नहीं। अरे भाई, हम इसलिए नहीं करते, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारा सर झुकेगा तो खुले आसमान में प्रभु के आगे झुकेगा, हम और किसी के आगे दंडवत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो परमेश्वर जिसकी मैं गवाही दे रहा हूं वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरी बात, वो सिखाता है।
जैसे एक माँ अपने बच्चों को चलना सिखाती है, हालेलुया, ठीक वैसे ही परमेश्वर अपनी भक्ति करने वाले लोगों को सिखाता है। उनको हाथ पकड़कर चलना सिखाता है, उनके अन्न पर, उनके जल पर, उनके चलने फिरने पर, उनकी देह प्राण आत्मा पर आशीष देता है। ये सारे काम कौन सिखाता है? परमेश्वर सिखाता है। समस्याएं कितनी भी हो, मैंने आज सुबह प्रार्थना की, कल प्रार्थना की, रोज प्रार्थना करता हूं, मेरी आंखों की रोशनी बढ़ा दे। सुबह मैंने अंधेरे में ही बोला, शशि मेरी आंख की रोशनी बढ़ गई है। और अभी मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, हालेलुया, मैं चैन से नहीं बैठा। मेरे को ये नहीं कि मैं चंगा हो, मेरे को ये है कि मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ना है, मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ना है। नहीं पढ़ूंगा, थोड़ी सी भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो ऐसा लगता है पता नहीं मेरा जीवन से क्या चला गया। ये गवाही आपके अंदर भी होगी। यदि आप एक संडे नहीं आते तो आपका जीवन भी आपको अंदर से काटता होगा, मैं क्यों नहीं गया, ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा मेरे ऊपर जो मैं प्रभु के पास नहीं गया। हालेलुया। आप इतना धन परमेश्वर के खेत में बोते हैं, परमेश्वर आपको इतना देता है। आप इतना किराया लगा के आते हैं, परमेश्वर आपको किराए के भंडार को खोल देगा, आपके लिए बहुत देगा आपको। हालेलुया। एक परिवार ने मुझसे कहा, हमारे पास भवन में आने के लिए पैसा नहीं है। और वो लंबी लंबी वीडियो मोबाइल पे डालती है वो लड़की, कभी इलाहाबाद की, कभी कहीं की, कभी राम मंदिर की, कभी दूर दूर। उसके लिए पैसा है उसके पास, बस प्रभु के भवन में जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। क्या होगा? शैतान खा जाएगा, शैतानी शक्तियां खा जाएगी। परंतु परमेश्वर कहता है तू यदि मेरी गवाही देगी तो तू बना रहेगा, बहुत सफल लाएगा, बहुत सफल लाएगा। आमीन। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया तो हम लोग ऊंचा गांव से सेक्टर 17 फरीदाबाद साइकिल से जाते, फिर 3 सेक्टर जाते तो पैदल चले जाते, 8 सेक्टर जाते पैदल चले जाते। क्या कहीं से लट घाट गए? नहीं। आपको जो साधन मिलता है, कोई साधन नहीं मिलता जाने का, पैर तो है आपके पास, पैर तो है, अरे पैदल चले जाए, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हालेलुया। अगर आपका मन अच्छा है तो आपका सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है हम लोग बांझ ना रहें, फलवंत हो जाए। हालेलुया। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें सुमरण कराएगा। परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें सिमरन कराता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जो आयत पढ़ते हैं, वो आयत हमारे साथ बातचीत करती है। हालेलुया। चौथी बात, वो हमारी अगुवाई करता है और मना भी करता है। कई बार परमेश्वर अगुवाई करता है, जा उस गांव में जा, उस शहर में जा, और कई बार परमेश्वर कहता है मत जा, यहीं ठहरा रहे, प्रार्थना कर, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पैर की चौकी नहीं कर देता। हालेलुया। वो हमारी अगुवाई करता है, मना भी करता है और हाँ भी करता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 16 उसकी 6वीं और 7वीं आयत, पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर की आत्मा ने एशिया में वचन सुनाने के लिए मना किया। और जब वो मूसिया में पहुंचे तो उन्होंने बेतुनिया जाने का यत्न किया, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसिया में भी नहीं जाने दिया, परमेश्वर ने बेतनिया में भी नहीं जाने दिया। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके भविष्य को आगे के विषय में जानता है। अगर मेरे और आपके लिए कोई आगे कोई गड़बड़ी है तो परमेश्वर हमारे को वहीं रोक के रखेगा। क्या ऐसा परमेश्वर आपको कहीं और मिलेगा? जो हाँ भी करता है और मना भी करता है, क्योंकि वो हमारे भविष्य को जानता है। आमीन। अच्छे काम करने के लिए परमेश्वर से अगुवाई मांगे, बुरे काम से तो हमेशा के लिए मुंह फेर ले। हालेलुया, आमीन। रोमियो की पुस्तक 8:14 में लिखा है, क्योंकि वो सब जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर की संतान है। क्या परमेश्वर हमारी बेटे बेटियों के लिए उठ खड़ा नहीं होगा? क्या परमेश्वर हमारे बच्चों की सुधि नहीं लेगा? जो दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां हमारे घर परिवार में, परिवार के लोगों को सताती हैं, विश्वासियों के घर में भी बुरी शक्तियां आकर कभी किसी का रूप धारण करती, कभी किसी का रूप धारण करती हैं, और फिर क्या होता है? जो बुरा सपना देखते हैं उनका शरीर बेकार हो जाता है, टूटने लगता है। क्या करना चाहिए? हमें उठना है, बैठना है घुटने पर और प्रभु से एक ही बात करनी, मुझे अपने लहू में छिपा ले और मेरे सारे संकट सरापों से छुटकारा दे। और ऐसे बोलकर अपना सर यीशु मसीह के लहू में मार नीचे लगा दे जमीन पर, आपके ऊपर से वो पूरा शराब, बुरे सपनों का, बुरी आत्माओं का हट जाएगा उसी समय। हालेलुया। अगर आप ऐसा 1 मिनट नहीं कर सकते तो वो संकट आपके ऊपर ना जाने पूरे पूरे हफ्ते बैठा रहता है, पर आप उस संकट को हटा सकते हैं। मैं तो कोई भी सपना देखता हूँ, कैसा भी देखता हूँ, प्रभु घुटने पर जाता हूँ और अपना सर नीचे लगाता हूँ, एक ही बात कहता हूँ, यदि अच्छा है तो मुझे आशीष देना, और बुरा है तो मेरी लाइफ से दूर कर देना। दुआओं की जरूरत सबको है, झुकने की जरूरत सबको है, लहू की जरूरत सबको है, परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत सबको है। हालेलुया। 5वीं बात, परमेश्वर का आत्मा क्या क्या कर सकता है? वो विनती करता है। वो आपके लिए प्रार्थना करता है, वो सोनिया के लिए प्रार्थना करता है, वो सुरेश के लिए प्रार्थना करता है, वो मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 26वीं आयत, इस रीति से आत्मा भी तुम्हारी दुर्बलताओं में सहायता कर। जब हम कमजोर होते हैं, परेशान होते हैं, परमेश्वर का आत्मा उस दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं ऐसी आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। कई बार बहनों को, भाइयों को, बेटे बेटियों को हम देखते हैं वचन पढ़ते पढ़ते वो रोना शुरू हो जाते हैं और वो आत्म विभोर हो जाते हैं और हिलकी मारकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। वो आंसू आनंद से भरे हुए आंसू होते हैं। काफी दिन पहले की बात है, मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। जब मैंने ऐसे करा तो मैं ऐसे पता नहीं कहाँ निकल गया और मैं बिलक बिलक के रोने लगा। हमारे बेड के ऊपर इतना सा जगह है बैठने का, उसके सिराने पर बैठ गया और रोए जा रहा हूँ। काफी समय हो गया। मैं बोला आज क्या हो गया है? तो पवित्र आत्मा को धन्यवाद दिया, यीशु को धन्यवाद दिया, तो मेरे को आवाज मिली मीठी, मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ। तो मेरी बहन, मेरे भाई, कोई आपसे प्यार करे ना करे, कोई करे ना करे, आपका बेटा आपसे प्यार करे ना करे, आपका भाई आपसे प्यार करे ना करे, आपका ताऊ, चाचा, भैया, भतीजा, मामा, मामी, कोई प्यार करे ना करे, आप बस इस बात पर मगन नहीं कि मुझसे मेरा यीशु प्यार करता है, मुझसे मेरा पवित्र आत्मा प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 27वीं आयत, और हृदय को जांचने वाला जांचता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए
पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के इच्छा अनुसार विनती करता है। आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमसे परमेश्वर का आत्मा बातचीत करता है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करता है। आप भाग्यशाली बेटे बेटियां हैं। आप सोचिए, आपके चेहरे को आपका परमेश्वर देखता है। जब आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द था, उसने अपने पर उठा लिया। जब आपके मुंह में छाले थे, उसने छालों को उठा लिया। आपके सर में गांठें थी, गांठों को निकाल फेंका। बहुत लोगों की गवाही है, मेरी गांठें गायब हो गई शरीर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। छठी बात, परमेश्वर का आत्मा पुरुष जाति से है। यहोवा परमेश्वर पुरुष जाति से है, प्रभु यीशु मसीह पुरुष जाति से है, परमेश्वर का आत्मा भी पुरुष जाति से है। हालेलुया, आमीन, आमीन। यूहन्ना की पुस्तक 16 उसकी 13वीं आयत, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा, और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। करेगी नहीं लिखा यहाँ पर, करेगा। उसको बोलते हैं जैसे कहा है, सुना है और बताया गया है। आमीन, हालेलुया। तुम पर प्रकट करेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रतिरूप है। वही पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हम लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। 7वीं बात, उस परमेश्वर की आत्मा में बुद्धि है। बुद्धिमता है उसके पास अटूट बुद्धि है। हालेलुया। वही बुद्धि है जो परमेश्वर ने सुलेमान को दी। वही परमेश्वर का आत्मा आज मुझको और आपको बुद्धि देता है। दिल की बात बताऊं, मैं बाइबल पढ़ नहीं पाता। बहुत कोशिश करता हूं, दिखता ही नहीं कुछ। और अभी इस समय मुझे बहुत भरपूरी से दिख रही है बाइबल। और मैं इस बात को कई जगह गवाही भी दिया हूं कि संडे के दिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होता है और मैं पढ़ सकता हूं। आमीन। अब तक मैंने ना जाने कितने डॉक्टर बदल डाले। कल फिर एक नए डॉक्टर के पास जाऊंगा। मेरी 100% कोशिश है कि मैं देखने लगूं अच्छे से। परमेश्वर मदद उनकी करता है जो चाहते हैं कि वो मदद करे। आमीन। एक और बात, हर एक काम के लिए, हर एक बात के लिए परमेश्वर के पास समय है। वो अपने समय पे वो सब कुछ करेगा जिसकी हमें चाहिए। ऐसे नहीं छोड़ देगा। वो हमसे मुंह नहीं मोड़ेगा। मुंह उनसे मोड़ता है जो बुरा काम करते हैं। जो अच्छा काम करते हैं उन पर अपना हाथ सहलाता है, उनसे प्यार करता है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। उसमें बुद्धि है। रोमियो की पुस्तक 8:27, और हृदय को जांचने वाला जांचता है कि आत्मा की मनसा क्या है। और पौलुस क्या कहता है पहली कुरिन्थियों 2:10 में, क्योंकि आज सब बातों को, यहाँ तक कि परमेश्वर की गुण बातों को भी खोज लो। मनुष्यों में से कौन किस मनुष्य के विचारों को जानता है? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विचारों को नहीं जानता, परंतु परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर तो ये भी जानता है कल हमारा दिन कैसा बीतेगा। आमीन। आज रात्रि हमारी कैसे बीतेगी, सब परमेश्वर को आगे का पता है, शैतान को पीछे का पता है। हालेलुया। आमीन। केवल उसी मनुष्य की आत्मा किस मनुष्य के विचारों को जांचता है, केवल उस मनुष्य की आत्मा कि जो उसमें है। उसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा को छोड़ परमेश्वर के विचारों को कोई नहीं जानता।
परमेश्वर के विचारों को कोई और दूसरा नहीं जानता। बहुत लोग गवाही देते रहते हैं, अरे 2022 में यीशु मसीह आ रहा है, 24 में आ रहा है, 25 में आ रहा है, बोलते रहते हैं ना। सुनने को बहुत चीजें मिलती हैं, परंतु आपको बाइबल में पता है जब वो आएगा तो बादलों पर आएगा, हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके आगे झुकेगा और कहेगा यीशु ही प्रभु है। हमें साउथ अफ्रीका भागने की जाने की जरूरत नहीं। पीछे बहुत अफवाह उड़ी, यीशु मसीह साउथ अफ्रीका में आ गया, लोग जाने लगे वहां, आगे भी चले वापस। ऐसी अफवाहों से बचे गए। नजात के दिन कौन आएगा? ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, यीशु मसीह आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुमने संसार की आत्मा नहीं, तुम विश्वासी बेटे बेटियों में संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, जिसे कि हम उन बातों को जान सकें जिन्हें परमेश्वर ने हमें सहतमैत में दिया है। परमेश्वर ने अपने लोगों को सब कुछ सहतमैत में दिया है। क्या आप कभी अपने घर में खड़े होकर चारों तरफ देखकर बोलते हो कि जो कुछ मेरे को आंखों से दिख रहा है सब परमेश्वर का दिया हुआ है? नहीं बोलते हो तो बोलना शुरू कर दो। शीशे के आगे जाते हो तो अपने आप को बोले, ये जीवन तेरा है, इसको जैसा तू चाहता है मेरे परमेश्वर वैसे चला। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर में बुद्धि है, और यदि आप यीशु मसीह के साथ हैं, यदि आप पवित्र आत्मा के साथ हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आप सही जगह पर हैं। क्या परमेश्वर बढ़ गया? अमेरिका में कोई और परमेश्वर है? साउथ अफ्रीका में कोई और परमेश्वर है? पूरी दुनिया में एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, एक ही पुत्र है, एक ही पवित्र आत्मा है। हम लोग ज्यादा बाइबल पढ़ें, ज्यादा उपवास करें, ज्यादा वचन पढ़ें, ज्यादा अगुवाई देगा परमेश्वर, और अपना पवित्र आत्मा हमारे पर प्रकट करेगा। कोई और दूसरा हमारे लिए दुआ कर रहा है, आशीष तो आएगी। हालेलुया, परंतु संपूर्ण आशीष जब आएगी जब तुम खुद खड़े हो जाओगे, परमेश्वर के वचन को लेके, परमेश्वर की आत्मा को लेके, घुटनों पर जाओगे, घुटनों पर जाओगे, परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर उठाकर खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सहतमैत में दिया है। 7 बातें आज पूरी हो गई कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ, उस पवित्र आत्मा ने जो क्या क्या कर सकता है, परमेश्वर का आत्मा सब कुछ कर सकता है। 1 मिनट अपनी आंखें बंद करें, अपने लिए स्वयं प्रार्थना करें। मुझे संभाल, मेरे आदमी को संभाल, मेरी बेटे बेटियों को संभाल, मेरे माता पिता को संभाल, मेरे बहन भाइयों को संभाल। वो संभालेगा, वो परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में आमीन। तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पास होती अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रही। आमीन।